दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे सहयोगी नीतीश भी हमारे साथ है। नीतीश, ये भी एक चिंता है किसानों की कि क्या मंडी व्यवस्था को तो खत्म नहीं कर दिया जाएगा, लेकिन इस पर भी कृषि मंत्री एक बार फिर से ये दोहराते हुए नजर आए एक्सक्लूसिवली। उन्होंने कहा कि सरकारी मंडियों को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा, एमएसपी पर लिखित में आश्वासन। सबसे पहले वहां की तस्वीर और जो आश्वासन अब कृषि मंत्री की तरफ से एक बार फिर से दिया गया, उस पर रिएक्शन किसानों का। जी गायत्री, सबसे पहले हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हैं, भूपेंद्र सिंह हैं जो कि नेता हैं, किसान नेता हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ आपको। सुबह का वक्त है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं और यहाँ पे आग जल रही है। यहाँ पर कुछ किसान जो है हुक्का पी रहे हैं, आप देख सकती हैं तस्वीरों में। कुछ किसान जो है यहाँ पर हुक्का पी रहे हैं और अगर अपोजिट देखें, हम इस साइड देखें तो यहाँ पर पुलिस। कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। पांचवें दौर की बैठक के लगता है कि हल निकल जाएगा आज की बैठक का। तो आपको बता दें आज पांचवें दौर की बातचीत होनी, और उससे पहले कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे, कृषि मंत्री जिन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और ये साफ कर दिया है कि हम बातचीत से हर समाधान की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश, हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सभी सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीतीश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आप बता रहे हैं कि किस तरीके से किसानों की रात गुजरी, क्योंकि आंदोलन का आज 10वां दिन। जी पहले अब मैंने आपको तस्वीरें दिखाई गायत्री। अब बात कराता हूँ उपेंद्र सिंह जो नेता है, प्रवक्ता हैं किसानों के, उनसे बात कराते हैं। ये फिरोजाबाद से यहाँ पर आए हुए हैं। उपेंद्र जी, ये बताइए, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ये भी कहा है कि मंडी व्यवस्था जो किसानों को लग रही है कि वो व्यवस्था जो है कहीं खत्म ना हो जाए इस कृषि कानून से, तो उन्होंने अश्योर किया ऐसा कुछ भी नहीं होगा और साथ ही एमएसपी को भी जारी रखने की बात कही है और लिखित में देने को तैयार हैं। तो क्या कहेंगे आप? ऐसा है, लिखित में उनकी जो उनकी भूमिका है तोमर साहब की कि एमएसपी को हम ख़त्म नहीं करेंगे, लिखित में हम दे देंगे। अब मैं एक बहुत ब्रीफ में जाना नहीं चाहता। एमएसपी क्या है? एमएसपी इनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे आज तक के जीवन काल में, हमारे बाप दादाओं के जीवन काल में भी ये नहीं हुआ कि कभी भी हार्वेस्टिंग के टाइम पे अभी आज किसानों के साथ 2 बजे मीटिंग का समय तय है। जब मीटिंग शुरू होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आज भी आप होपफुल हैं कि कहीं आगे का रास्ता निकलेगा? कुछ किसानों के बयान आ रहे हैं, सिरसा जी कह रहे हैं जो आपके साथ मीटिंग में आते हैं, उनका कहना है आप रिटर्न में भी एमएसपी देंगे तो भी वो मानने को तैयार नहीं है कानून। देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। पांचवें दौर की बैठक के लगता है कि हल निकल जाएगा आज की बैठक का। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज फिर ये कहते हुए कि मैं आशान्वित हूं और मुझे लगता है कि आज बातचीत से हल निकल जाएगा। पांचवें दौर की ये बातचीत होगी, क्योंकि इससे पहले 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। लिखित में आश्वासन लगातार किसानों की तरफ से अपनी तमाम मांगों को लेकर जो सरकार के सामने रखी जा चुकी है, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है। कृषि मंत्री उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आशान्वित हूं और मुझे लगता है कि आज जब 5वें दौर की बातचीत होगी तो समाधान निकल आएगा। दीपक रावत हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, सबसे पहले वहां की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि आज एक बार फिर से 5वें दौर की बातचीत होगी किसान और सरकार के बीच। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आशान्वित हूं और लगता है कि आज बातचीत से समाधान निकल आएगा। जी, सिंघू बॉर्डर की पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं गायत्री। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाएं तो ये सामने वो मुख्य स्टेज है जहां पर तमाम किसान नेता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहां से अपने किसानों को संबोधित करते हैं। कल एक बैठक हुई किसानों के बीच में कि आज की जो चर्चा होनी है सरकार के साथ उसमें क्या होगा। तो साफ तौर पर 2-3 चीज़ें कही गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर सरकार ये पूरा कानून वापस नहीं लेती तो कल से बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। और 8 तारीख को पूरे देश भर में बंद का ऐलान किया गया है, सारे टोल नाके बंद कर दिए जाएंगे। और आज का जो कार्यक्रम है उसमें यह कहा
गया है कि जो सरकार के जो पुतले हैं वो जलाए जाएंगे। ऐसे में किसानों का क्या कहना है उनसे भी जान लेते हैं। लेकिन तस्वीर आप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है किसान यहाँ पर जमा हो रहे हैं। करीबन हज़ारों की तादाद में अब किसान यहाँ पर जमा हो चुके हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश, हरियाणा, हर जगह से किसान यहाँ पर जमा हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ बैठे भी हैं। सर ये बताइए कि सरकार तो अब कह रही है कि MSP में आप चाह रहे थे, जिसकी आपका मुख्य मुद्दा था, वो लिख कर देने को तैयार है, तो क्या अब आंदोलन खत्म कर देंगे आप लोग? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਖੀਰ वो कह रहे मंडी व्यवस्था भी चलती रहेगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ। आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? बस कहता आपने जेड़ा कुछ कहता। आप बताइए। जो काले कानून इन्होंने 3 बिल पास करे हैं और रद्द कराए बिना नहीं जाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जो हमारे ये कानून बने हैं गलत, ये रद्द हो जाएं। तो जब MSP पे बात हो रही है, मंडियों को लेकर बात हो रही है, सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं होगी, MSP लिख के दे देंगे, मंडी भी चलती रहेंगी, फिर क्या दिक्कत? तो लिख के दे दे तो सारा कानून वापस कर ले तो कोई दिक्कत नहीं जी। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा फिर तो सब। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हैं। इधर तमाम किसान नेता भी हैं, वो भी बैठे हुए हैं, अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ये बताइए आज की मीटिंग को लेकर कितनी उम्मीद है, क्या आज खत्म हो जाएगा आंदोलन? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। आप बताइए। क्या उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद तो बहुत है क्योंकि आगे से थोड़ा सा सरकार भी झुक गई है। देखते हैं क्या करते हैं, बाकी तो समय बताएगा क्या बात है। आप बताइए सर। ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। कह तो रहे हैं MSP लिख के दे देंगे अब। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ मतलब रद्द ही एक चीज है आपकी, बस उसमें जी दीपक, कहा गया रद्द, जिन्नी देर ठीक है कानून लौट रहे हैं दीपक आपके पास। किसान